गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। और आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा, इसमें हम सभी बात करेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएंगे। और एक बात और, ज्यादा बच्चे धक्का मुक्की नहीं करेंगे, ठीक है, इधर उधर की कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा कमेंट आप लोगों का नहीं देखूंगी, क्योंकि आज हम सभी ये जो विटामिन टॉपिक है हमारा, ये चैप्टर है, इसे हम सभी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो सभी आ जाओ यहाँ पर। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम सभी को, जय हिंद सभी को। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विटामिन। और जब कभी भी हम विटामिन के बारे में बात करते हैं ना, बच्चे बड़े उत्सुक रहते हैं कि मैम विटामिन पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है। तो इसीलिए आज विटामिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब कभी भी हम लोग यहाँ पर विटामिन के बारे में बात करते हैं, तो जो विटामिन होता है वह माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ जिसको हम कह रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और हिंदी में इसे कहा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम सभी बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन के बारे में। यानी इसकी यह एक पोषक तत्व है, लेकिन बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, बहुत ही थोड़े मात्रा में इसकी यहाँ पर आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर आप रखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। अरे बच्चों, पढ़ाई पे पहले ध्यान दो। मैराथन है नहीं है, छोटी सी मैराथन है। ठीक है, 1.5 घंटे में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो लगता है 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चिल करो और चुपचाप से पढ़ाई करो। ठीक है, ओके। तो विटामिन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो विटामिन जो होता है वह एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, और इसकी छोटी सी मात्रा ही हमारे शरीर के लिए बहुत होती है। पर हमें इसको लेना पड़ेगा, है ना, खाने में हमें इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब विटामिन की अगर आप यहाँ पर बात करते हो बच्चों, तो जो विटामिन होता है वह एक कार्बनिक अणु होता है। क्या होता है? यह एक कार्बनिक अणु होता है। अब कार्बनिक अणु का क्या मतलब है कि जिसमें कार्बन उपस्थित हो। तो देखो बेटा, जहां पर भी ऑर्गेनिक, कार्बनिक, कार्बन, इस तरह के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाए, आप साफ समझ जाना कि वहां पर कार्बन उपस्थित है। तो अगर आप जीवधारी हैं, अगर आप जीवित प्राणी हैं और आप कोई भोजन कर रहे हैं, तो वो जो भोजन होता है ना, वो मोस्टली कार्बनिक ही होता है, उसमें कार्बन उपस्थित होता है। तो विटामिन कार्बनिक अणु का बना होता है, जो उचित उपापचयन क्रिया के लिए कम मात्रा में जीव के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे जब हम बात करेंगे तो बात आती है सबसे पहले कि यह बताओ विटामिन की खोज किसने की थी, है ना। सबसे पहले आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि यह बताओ कि विटामिन की खोज किसने की थी। अब बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है फुंक ने की थी, लेकिन गलत है। अगर आप ध्यान से पढ़ें, किसी अच्छी पुस्तक से पढ़ें, या आप खान ग्लोबल स्टडीज से पढ़ रहे हैं, तो आज आपको बताया जा रहा है कि फुंक ने इसकी खोज नहीं की थी। किसने की थी? लूनिन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। अब यहाँ पर ना एक बात और मैं आप लोगों को बेटा बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ कि जब क्वेश्चन आया, ठीक है, जब क्वेश्चन आया तो उसमें ना लूनिन नहीं दिया, उसमें क्या दिया? फुंक दिया। उसमें लूनिन नहीं दिया, उसमें क्या दिया? फुंक दिया। ठीक है, और लूनिन ऑप्शन में था ही नहीं, तो हमने क्या किया? मजबूरी में जो फुंक है उसके ऊपर क्या कर दिया? यहाँ पर टिक लगा दिया। ठीक है, और धीरे धीरे करके यहाँ पर हमने यह देखा कि सभी जो राइटर्स हैं या सभी जो पुस्तक छापने वाले हैं, उन्होंने उसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और जिन्होंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी, जब वो भी बायोलॉजी पढ़ाने लगेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही होगा, दिक्कत है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज मैं बता दूं कि बेटा ऑप्शन के हिसाब से हम टिक लगाते हैं, ये बात जरूरी है, लेकिन जो सच बात है, जो सही है, ऑथेंटिक जो नॉलेज है, वो भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सभी बच्चों को। चलो अब पढ़ाई पे ध्यान दो। तो विटामिन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो विटामिन की जो खोज है वह किसने की थी यहाँ पर? तो आंसर करना, लूनिन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और अगर लूनिन नहीं दिया है, कहाँ चला गया भाई, अगर लूनिन नहीं दिया है, ठीक है, तभी 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 हम फुंक के ऊपर यहाँ पर टिक लगाएंगे।
ठीक है, तो अब किस किताब में क्या लिखा है वो मुझे नहीं जानना, आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से चलोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो लूनिन है उन्होंने ही विटामिन की खोज की। तो फिर फुंक ने यहाँ पर क्या काम किया, तो आपको बताना है कि विटामिन जो शब्द है वह फुंक ने दिया। ठीक है, ये जो नामकरण है यह फुंक ने यहाँ पर दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं विटामिन सिद्धांत के बारे में। अब यहाँ पर बात आएगी विटामिन सिद्धांत यानी विटामिन थ्योरी, कि विटामिन थ्योरी किसने दिया था। ठीक है, अगर विटामिन सिद्धांत दिया, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम अगर लूनिन भी दिया है फुंक भी दिया है तो हम किसे टिक करेंगे, तो उस टाइम पर आपको लूनिन को टिक करना है। लूनिन ही सही आंसर है। अगर लूनिन नहीं है तो आप फुंक के पास जाएं, नहीं तो लूनिन ही आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर हमारा कि यह बताओ कि विटामिन थ्योरी किसने दी है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि विटामिन थ्योरी किसने दी है। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, पहला नाम है जिनका हॉपकिंस और दूसरे का नाम है यहाँ पर फुंक, और यह दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के यहाँ पर विटामिन थ्योरी दी है। अब आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि यह विटामिन थ्योरी होती क्या है। तो देखो बच्चों, अगर हमारे शरीर में किसी भी एक विटामिन की कमी हो जाती है, अगर हमारे शरीर में किसी भी एक विटामिन की कमी हो जाती है तो उसके बदले कोई ना कोई एक रोग हमारे शरीर में होगा ही होगा। ठीक है, और इसी थ्योरी को हम सभी क्या कहते हैं, विटामिन सिद्धांत या विटामिन थ्योरी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई विटामिन थ्योरी किसने दिया था, हॉपकिंस और फुंक नाम के दो साइंटिस्ट थे और इन दोनों ने मिलकर के ही यहाँ पर विटामिन थ्योरी दिया था। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ गए। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह बताओ कि विटामिन से होने वाले तो बहुत सारे रोग हैं, है ना, जैसे स्कर्वी हो गया, है ना, रतौंधी हो गया, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे पहले किस रोग के बारे में खोजा गया, विटामिन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसमें सबसे पहले कौन सा रोग यहाँ पर खोजा गया, तो आपको आंसर करना है यहाँ पर बेरी बेरी का रोग। और आप सभी को पता है कि विटामिन B1 की कमी की वजह से यह होता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करा रही हूं बेटा, ध्यान से सुनो। पहले नंबर पर हम बात करेंगे कि विटामिन क्या है, एक कार्बनिक अणु है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है लेकिन चाहिए जरूर। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया विटामिन की खोज डिस्कवरी किसने की, लूनिन ने की। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, नोमेनक्लेचर किसने किया था विटामिन वर्ड का, तो आंसर करना है फुंक। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन थ्योरी किसने दिया है, तो आंसर क्या करना है, हॉपकिंस और फुंक। ठीक है, और फिर कहा जाएगा कि भाई यह बताओ कि सबसे पहले जो रोग है, ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाला जो सबसे पहले रोग है वह किसने यहाँ पर वह कौन सा है, तो आंसर करना बेरी बेरी का रोग। और बेरी बेरी रोग को खोजने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम है, तो आंसर करना इज़ेकमैन। क्या करना है यहाँ पर, इज़ेकमैन। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ बढ़ते हैं। जब कभी भी हम विटामिन के बारे में बात करते हैं तो कई बार यह भी पूछा जाता है कि विटामिन तो कई तरह के हैं, लेकिन कितने विटामिन मनुष्य के लिए आवश्यक है। अगर हम अपने बारे में बात करें, हम सभी ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, तो हम सभी को कितने विटामिन की यहाँ पर आवश्यकता होती है, कितने विटामिन की यहाँ पर आवश्यकता होती है, और आपको सीधे सीधे आंसर करना है 13। कितने, 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। 13 विटामिन की आवश्यकता होती है, 13 विटामिन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। ठीक है, यहां तक समझ आया सभी को, थम्स अप कर दो सभी फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विटामिन के प्रकार। तो यह जो 13 प्रकार के विटामिन है, इनकी जब हम बात करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तो जब हम विटामिन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम ना दो तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। किससे, दो तरीके से बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला होता है कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल मतलब यह अच्छे से यहाँ पर वसा में, फैट में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे दो तरीके से बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि विटामिन की अगर आप बात करते हो तो यह दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में जो घुलनशील होते हैं वह होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और जबकि अगर हम वसा में घुलनशील की बात करते हैं तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ याद करने का तरीका। ये बोलो कीड़ा, ठीक है, कीड़ा, जो कीड़ा, 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 ठीक है। तो कीड़ा को कैसे लिखना है, इस तरह से, कीड़ा, ठीक है, के ई डी ए, कीड़ा। तो ये क्या है, के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए, ठीक है, कीड़ा। तो अगर आप यहाँ पर कीड़ा के बारे में बात करते हो तो जो कीड़ा होता है वह क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अच्छा, और ये पानी में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि यह पानी में घुलनशील है। तो अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी में ये घुल जाएगा और आराम से यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। और अगर आप सभी विटामिन सी के बारे में बात करते हो ना, तो जो विटामिन सी होता है वो सबसे ज्यादा घुलनशील होता है। आप जितनी बार यहाँ पर मूत्र करने जाओगे, जितनी बार यहाँ पर यूरिनेशन के लिए जाओगे, उतनी बार ही विटामिन सी शरीर के बाहर निकलता है। और इसी वजह से हमें विटामिन सी का डेली सेवन करना चाहिए, डेली हमें खाना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील है। ये वसा में घुलनशील है तो हमारे शरीर में ना ये स्टोर होता है, हमारे शरीर में यह संचयित होता है, हमारे शरीर में यह स्टोर यहाँ पर होता है। और साथ में आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कहाँ पर स्टोर होता है, तो यकृत में, यानी कि लीवर में यह स्टोर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर हम सभी विटामिन के बारे में बात करते हैं तो जो विटामिन होता है वह दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो है वसा में घुलनशील और दूसरा होता है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील वाला है वह कौन है, विटामिन बी और विटामिन सी। और कीड़ा की अगर आप बात करते हो यानी ए, डी, ई, के, तो ये क्या होता है, वसा में घुलनशील। और साथ में ही यह हमारे यकृत में, यानी कि जो हमारा लीवर होता है उसमें भी यह स्टोर होता है। ठीक है बच्चों, अब चलो एक एक करके हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, और इस तरीके से हम इसे एक एक करके यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। मैम क्या खाना चाहिए विटामिन सी के लिए, बेटा अभी बताऊंगी, अभी वही पढ़ाएंगे, आज वही पढ़ना है हमें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ना कुछ चीजें मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखो, जब कभी भी हम विटामिन पढ़ते हैं तो तीन चीजों को ध्यान में रखना है। पहला, विटामिन का साइंटिफिक नाम क्या होता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर विटामिन ए दिया हुआ है तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सभी के जो साइंटिफिक नेम होते हैं वह आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है खाद्य स्रोत, यानी कि फूड सोर्सेस। आप ऐसा यहाँ पर क्या खाएं जिससे आपको वह विटामिन मिल जाए। ठीक है, आप ऐसा क्या यहाँ पर खाएंगे जिससे वह विटामिन आपको मिल जाए, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन अब इतने सारे विटामिन हैं, अब सबका खाद्य स्रोत रटने लग जाओगे, याद करने लग जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जहां से ज्यादा प्रश्न पूछता है उसी को ही याद करना। ठीक है, बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो कि अगर किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, कुपोषण जनित रोग, डेफिशिएंट डिजीज, कुपोषण जनित रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इनकी अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहले नंबर पर क्या, साइंटिफिक नेम, दूसरे नंबर पर खाद्य स्रोत, यानी कौन से ऐसे फूड सोर्सेज है जिनसे वो हमें मिल रहा है, और तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर उससे होने वाले रोग। ठीक है, हाँ मैं मार्क कर दूंगी, परेशान मत हो। चलो तो शुरू करते हैं यहाँ पर बच्चों। सबसे पहले नंबर पर गाजर का हलवा। रुक जाओ अभी, अरे बच्चों सुबह सुबह क्या तुम खाने पीने की बातें मत करो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, पहले नंबर पर हम सभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे विटामिन ए के बारे में। ठीक है, अब विटामिन ए की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो इसे हम सभी रेटिनॉल कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक है नाम वो है रेटिनॉल। ठीक है, और इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, बहुत ज्यादा। ठीक, इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो विटामिन ए की अगर आप यहाँ पर बात करते हो
तो जो विटामिन ए होता है ना वो हमारी आंखों से जुड़ा हुआ है। साफ समझ जाओ, अगर आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, आपकी आंखों में कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको विटामिन ए यहाँ पर लेना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो जो विटामिन ए होता है उसका नाम है साइंटिफिक नाम रेटिनोल। कैसे याद कर सकते हो? रेटिनोल रेटिना, रेटिनोल रेटिना, यानी आंखों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रेटिना हमारी आंखों का ही भाग है ना, तो रेटिनोल रेटिना। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर आप रेटिनॉल के बारे में बात करते हो तो इसको हम सभी प्यार से क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन, यानी एंटी इंफेक्शियस विटामिन के नाम से भी हम सभी इसे जानते हैं। अब यहां पर बात आती है कि ये जो संक्रमण रोधी विटामिन है इसका क्या मतलब है? कि यह आपको संक्रमण से बचाएगा या आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यह जो विटामिन होता है यह लीवर में स्टोर होता है, और विटामिन ए और विटामिन डी ये दो ऐसे विटामिन है जो बहुत ज्यादा हमारे लीवर में, हमारे यकृत में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक बात ध्यान रखना, ठीक है, कि विटामिन ए की जब बात होगी तो सबसे पहले आपसे पूछेगा इसका साइंटिफिक नाम, इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, दूसरे नंबर पर यह पूछेगा कि क्या यह आपके यकृत में, आपके लीवर में स्टोर होता है? आंसर यस होता है। और अब बात करते हैं कि क्या हम ऐसा खाएं जिससे हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल जाए। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे यहां पर आंसर करना है पहले नंबर पर लाल और पीले फल, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? लाल और पीले फल। तो चलो शुरू हो जाओ, लाल फल से शुरू करते हैं। गाजर और सेब सबसे इंपॉर्टेंट, पहले नंबर पर गाजर और सेब। और आप सभी ने देखा भी होगा ना कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि अगर आप डेली एक सेब खाते हो तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये संक्रमण से ऐसे ही बचा देता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या हो गया आपका? रेड एंड येलो फ्रूट एंड वेजिटेबल, लाल और पीले रंग के फल और सब्जियां। ठीक है, तो आप एप्पल खा रहे हैं, ठीक है, आप गाजर खाइए बढ़िया से। ठीक है, पीले रंग में पपीता खा सकते हो, है ना, खा सकते हो। तो गाजर सेब पपीता अगर आप बढ़िया तरीके से खा रहे हो तो आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल रहा है। इसके अलावा आप चीज खा सकते हो, अंडे खा सकते हो, मछली खा सकते हो, शकरकंद खा सकते हो, यानी स्वीट पोटैटो खा सकते हो। हाँ बहुत अच्छे, 1 एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। हाँ यही यही लिखा हुआ रहता है ना। कद्दू खा सकते हो। कद्दू क्या होता है आपका यहाँ पर? पंपकिन, काशीफल और हरे पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, तो ये सब आप सभी यहाँ पर खाओगे। बेटा चीज क्या होता है? एक बच्चे ने पूछा चीज क्या होता है। आपने पिज्जा खाया होगा, ठीक है, पिज्जा के ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, जब आप पिज्जा खाते हो तो ऐसे देखते हो खींचा हुआ दिखाई देता है आपको, उसी को हम सभी चीज कहते हैं। तो एक्चुअली में जो अब मार्केट में चीज यहाँ पर मिलता है ना वो सिंथेटिक मिलता है। पहले ये जो चीज होता था इसको पनीर, दूध इन सब से बनाया जाता था। ठीक है, चलो हाँ, एप्पल में आयरन भी पाया जाता है भरपूर मात्रा में। चलिए क्लियर है, यहां तक समझ आ गया? ठीक, तो अभी आपको जो फोकस करना है वो किसके ऊपर फोकस करना है? लाल और पीले रंग के फल और सब्जियां। तो क्वेश्चन पूछता है लाल और पीले रंग के फल और सब्जियों में क्या आपको मिलेगा? तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। मैम लाल आलू खा सकते हैं? हाँ खा सकते हो, ठीक है, खा सकते हो। ठीक है, चलो तो मैं आपको बता दूं लाल आलू जो होते हैं ना, पहाड़ी आलू या लाल आलू, उसमें आप देखना विटामिन ए होता है, विटामिन सी भी होता है। ठीक है, चलो पर ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए बस इतना सही है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया विटामिन ए? तो विटामिन ए में प्रश्न पहला कहां से पूछेगा? इसका साइंटिफिक नाम। और दूसरा प्रश्न कहां से पूछेगा? कि यकृत में यह स्टोर होता है। तीसरा प्रश्न कहां पर पूछेगा? लाल और पीले रंग के फल और सब्जियां। ठीक है, सचिन पिटाई करूंगी अभी मैं बहुत। और एट द लास्ट गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि गोल्डन राइस में भी विटामिन ए मिलता है। अब यहां पर एक बच्चे ने पूछा कि मैम गोल्डन राइस क्या होता है? तो प्यारे बच्चों गोल्डन राइस की अगर आप यहां पर बात करते हो तो गोल्डन राइस का मतलब होता है कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल हमने यहां पर तैयार की है। ठीक है, एक अनुवांशिकी तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सभी ने यहां पर क्या तैयार किया है? एक चावल की किस्म यहां पर तैयार की है, एक फसल यहां पर तैयार की है जिसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इसको हम गोल्डन राइस यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि लोगों में ना बहुत ज्यादा विटामिन ए की कमी हो रही थी, इसी वजह से।
लेकिन क्या हुआ, भ्रष्टाचारी फिर आ गए, ठीक है, यहाँ पर, और उन्होंने क्या कर दिया, गोल्डन राइस कभी आम जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाता है आपका रतौंधी का रोग, ठीक है। अब रतौंधी का रोग क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी की वजह से यह होता है। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि दिन के टाइम पे तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है, ठीक है, दिन के टाइम पर सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छे से सारी चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात के टाइम पर दिखाई नहीं दे रहा है या फिर धुंधला दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, रतौंधी का रोग, ठीक है। तो यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है कि यह बताओ कि रतौंधी का रोग किसकी कमी की वजह से होगा, तो आंसर करना विटामिन ए। दूसरे नंबर पर होता है जीरोप्थेल्मिया का रोग। जीरोप्थेल्मिया का रोग का मतलब होता है कि हमारे आंखों में जब आंसू नहीं बनता, हमारी आंखों में जब नमी चली जाती है, ठीक है, जो एक मॉइस्चर होना जरूरी होता है हमारी आंखों में, वो चली जाती है और उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। इसको कई बार हम सभी ड्राई आई भी बोल देते हैं, इसको कई बार हम सभी ड्राई आई भी बोल देते हैं, ड्राई आई, ठीक है, यानी सूखी आंख, सूखी आंख, या कह सकते हो ड्राई आई भी हम इसे यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि जब हम ड्राई आइज के बारे में बात करते हैं ना बच्चों, तो ड्राई आइज में क्या होता है कि बहुत बार बार इन्फेक्शन होने लग जाता है, ठीक है, तो आंखों में ना एक नमी होना यहाँ पर जरूरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हाइपर कैरियोटिस और कैरियोमलेशिया, ये दो मैंने नए ऐड किए हैं। हाइपर कैरियोटिस का मतलब होता है कि स्किन में चिकत्ते आ रहे हैं, है ना, छोटे छोटे कुछ पैचेस से आ रहे हैं, स्किन थोड़ी सी खराब सी हो रही है, डल लग रही है। और दूसरे नंबर पर ये केरेटोमलेशिया, इसका मतलब होता है हमारे आंखों की लेंस खराब हो रही है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है ना, सबसे ज्यादा वो रतौंधी से पूछता है और दूसरा यहाँ पर आपका जीरोप्थेल्मिया से पूछता है। तो यही दोनों सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यही दोनों सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। जो ही इसका मतलब यह है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है और कई बार टेंशन लेने की वजह से भी स्वेलिंग आ जाती है आंखों के आसपास, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और अब हम सभी यहाँ पर बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन ए में आपको इतना ही पढ़ना है, अब हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो विटामिन बी होता है ना, वो सिर्फ एक विटामिन नहीं है, वो बहुत सारे विटामिन का एक समूह होता है और इसी वजह से इसको हम विटामिन बी फैमिली या विटामिन बी परिवार, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऐसे अलग अलग नामों से हम इसे यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या परिवार की अगर आप बात करो तो यहाँ पर कुल 8 विटामिन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो विटामिन B1, B2, B3 ऐसे करके विटामिन B12 तक होता है और ये टोटल विटामिन अगर आप गिनोगे तो यह टोटल 8 विटामिन होते हैं। और यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, कैसे, कि विटामिन बी परिवार में कितने विटामिन होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि विटामिन B1 से B12 तक है, इसका मतलब 12 होते होंगे, उनको ऐसा लगता है कि 12 होते हैं, नहीं, बीच में से कुछ विटामिन गायब भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि विटामिन बी की अगर आप बात करते हो तो टोटल विटामिन कितने होते हैं, यहाँ पर बी में 8 विटामिन होते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील होते हैं, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर आता है वो है ईस्ट के ऊपर प्रश्न, ठीक है। जो ईस्ट होता है ना, यह खाद्य पदार्थ की तरह यूज किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यह एक प्रकार का कवक होता है और फूड इंडस्ट्री में यानी खाद्य औद्योगिकी में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है और साथ में मैंने यह बताया था कि जैसे जलेबी बनाने के लिए, ढोकला बनाने के लिए, ठीक है, डोसा बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए, छोले भटूरे के भटूरे बनाने के लिए, ठीक, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड, केक, पेस्ट्री, इसका उपयोग किया जा रहा है। और जब इतना कुछ खाओगे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा ना,
तो उस टाइम पे क्या पियोगे, इनो पियोगे। ठीक है, तो इनो में भी थोड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो बेकिंग सोडा, जब हम देखें तो बेकिंग सोडा में भी कई बार लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमेशा तो नहीं, खाने वाले सोडे में हमेशा तो नहीं, लेकिन कुछ अब नए ब्रांड्स आए हैं जो कि ईस्ट भी उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, चलो। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो ईस्ट के बारे में, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पर B12 के अलावा इसके अंदर सभी तरह के विटामिन बी मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन पूछ सकता है। तो जो पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दरोगा पुलिस है ना, तो उनमें इस तरह का एक बार प्रश्न आया था। ठीक, और SSC में। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट आगे चलेंगे और एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम सभी यहाँ पर शुरू करेंगे विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1। ओके चलो बच्चों, तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम क्या है? बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि यह बताओ विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम क्या है, और आंसर क्या करेंगे, थायमीन। आंसर क्या, थायमीन। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि क्या क्या खाएं जिससे हमें यह विटामिन मिल जाए। तो देखो शुरू करते हैं। पोर्क खा सकते हैं। पोर्क क्या होता है, सुअर का मांस, जो कि भारत में प्रतिबंधित है। ठीक है, साबुत अनाज खाइए खूब बढ़िया तरीके से। अब साबुत अनाज कैसे खा सकते हैं, ओट्स। ठीक है, इसके अलावा आप खा सकते हो अंकुरित दाना। ठीक है, तो अंकुरित दाना आप सभी ने खाया ही होगा ना, स्प्राउट्स आप सभी ने खाया होगा। तो उससे आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। आलू खा सकते हैं, लीवर यानी यकृत खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, और हरे पत्तेदार सब्जी यहाँ पर खा सकते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि मैम हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम तो कैसे हैं यहाँ पर, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, हम क्या करें? तो आपको कुछ यहाँ पर नहीं करना। ठीक है, ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहले नंबर पर कि अगर आप पोर्क नहीं खा सकते, यकृत अंडे नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, आप सभी को क्या खाना है यहाँ पे, अंकुरित दाना खाइए। ठीक है, आलू को उबाल करके उसका चाट जैसा दही वगैरह चाट वगैरह बना करके आप खा सकते हैं, उसको भून के आप खा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हरे पत्तेदार सब्जी आप खाइए, और हरे पत्तेदार सब्जी और अंकुरित दाना अगर आप खाते हो ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी खूबसूरती को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, ठीक है, तो कौन कौन से रोग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? तो पहला होता है बेरी बेरी का रोग, और दूसरा होता है कोर्साकॉफ रोग। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेरी बेरी का रोग। तो यहाँ पर ना स्रोत के ऊपर प्रश्न नहीं पूछता कि आप क्या खाओगे, उससे आपको यह प्रश्न नहीं पूछता। तो मेरी बात मानो, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आप एकदम हर चीज ऐसे खुले में बोल देते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी बात मानो तो ये सोर्स याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर आपको क्या आवश्यकता है याद करने की, कि विटामिन का साइंटिफिक नाम क्या होता है और इसकी वजह से बेरी बेरी का रोग होता है। ठीक है, ओके, ठीक है अनमोल, ठीक है, ओके बच्चों, समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे यहाँ पर विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है बेटा? राइबोफ्लेविन। और दूसरे नंबर पर यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो ये पॉइंट बनता है, ये पॉइंट बनता है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा विटामिन देखने के लिए मिल रहा है ना, थोड़ा स्ट्रेंज, अलग सा। ठीक है, तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या होगा कि विटामिन B2 की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो विटामिन B2 को हम सभी राइबोफ्लेविन कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में यह विटामिन पाया जाता है। दूध के बने उत्पाद आप खाइए, केला खाइए, हरे फलीदार सब्जियां आप खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां आप खाइए, उससे आप सभी को विटामिन B2 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर चलते हैं। अब बात आती है रोग कौन कौन सा होता है ना। अब विटामिन B2 की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो विटामिन B2 की वजह से कौन कौन सा यहाँ पर रोग होता है? ठीक है, ठीक है विशाल, ओके। तो आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन B2 की कमी की वजह से ना बड़ा थकान महसूस होता है। ठीक है, गले में दर्द महसूस होता है, गला सूज जाता है और निगलने में तकलीफ होती है।
तो आपने कई बार देखा कि जैसे गले में दर्द होना शुरू हुआ, ठीक है, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, आप पानी अच्छे से नहीं पी पा रहे हो, तो सब लोग कहते हैं अरे तेरे को तो टॉन्सिल हो गया है, या फिर तेरे को सर्दी जुकाम हो गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि विटामिन B2 की कमी की वजह से भी गले में सूजन हो जाती है, और कुछ भी चीज आप खा रहे हो पी रहे हो तो उसको निगलने में बड़ी तकलीफ महसूस होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर यह होता है कि आपने देखा है कि कभी कभी आप देख रहे हो और अचानक से धुंधला सा दिखने लगा, अचानक से यहाँ पर धुंधला सा दिखने लगा, तो यह भी किसकी वजह से हो रहा है? तो सीधे सीधे आंसर करना, विटामिन B2 की वजह से हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलो, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वह क्या है? पहला, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी यह विटामिन पाया जाता है। और एक ये वाला, केला में कौन सा विटामिन मिलेगा आपको? विटामिन B2। एक बात और बताऊं, केला की अगर आप बात करो ना, तो केला में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर कोई जिम करता है, कोई योगा करता है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है, दौड़ लगाता है ना, तो वो उसको केला खाना चाहिए, उससे उसको मिनरल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? क्लियर है? ओके, चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? विटामिन B3 के बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं? विटामिन B3 के बारे में। अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा है कि मैम विटामिन B का ब्रेन विटामिन भी कहते हैं क्या? बेटा ऐसा तो कभी भी नहीं है, लेकिन जैसे B6, B12, B9 इन सबको अगर मिला दो तो ब्रेन के लिए वो काफी इफेक्टिव होता है, काफी अच्छे से वो काम करता है, लेकिन कभी भी ऐसे अलग से कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पर B3 के बारे में। ठीक, मैम वेज इज गुड और बैड फॉर, नॉन वेज इज गुड और बैड फॉर अवर बॉडी। अरे देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, आप बचपन से जो खा रहे हो ना वो आप खाओ, ठीक है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा नॉन वेज खाता है तो मैं उसको कभी कुछ गलत नहीं कहूंगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबका ना अपना अलग अलग होता है, तो हम उस चीज में ना पड़े। देखो मैं एक गुरु हूँ, मैं एक टीचर हूँ, राइट। तो मैं आपको शिक्षा दूंगी, अच्छी बातें बताऊंगी, फॉलो करवाऊंगी, लेकिन बाकी और भी चीजें आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ना अभी इस चीज में नहीं पड़ेंगे बेटा कि हमें वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए। ठीक है, पर मैं बता दूं कि मैं नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बहुत सारे रीजंस हैं उसके। और मैंने ये भी देखा है कि जो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं उनको एंजाइटी लेवल बहुत हाई रहता है, डिप्रेशन बहुत हाई रहता है। लेकिन अभी मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती हूँ बच्चों, अभी हम सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, चलो। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे B3 के बारे में। B3 की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो B3 यहाँ पर होता है ना, उसको हम सभी कहते हैं नियासिन। क्या कहते हैं? नियासिन। और क्या क्या खाने से आपको मिलेगा? आप मीट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, सूखे मेवे। सूखे मेवे का मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि अगर आप बादाम के बारे में बात करो, कच्चा बादाम कच्चा बादाम नहीं लेकिन हाँ कच्चा बादाम भी खा सकते हो, पर बेटा कच्चा बादाम जो है ना वो एक्चुअली में मूंगफली को कहा जाता है। ठीक है, ये जो गाना जब फेमस हुआ था ना कच्चा बादाम, तो ये आपका गया था कहाँ पर? बंगाली एक था, ठीक है, वो मूंगफली भेजता था। तो बंगाल में क्या करते हैं कि जो मूंगफली होती है उसको कच्चा बादाम कहते हैं। ठीक है, तो मूंगफली भी खा सकते हो आप, ठीक है, बादाम खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो, काजू खा सकते हो, है ना। तो ये सब आप खा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? सूखे मेवे कहलाते हैं। इसके अलावा आपका आता है हरे पत्तेदार सब्जियां। अगर आप सभी हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो बहुत आसानी से आपको यहाँ पर विटामिन B3 मिल जाता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग? पेलाग्रा रोग होता है। तो एक बच्चे ने पूछा कि मैम पेलाग्रा रोग कैसा होता है, क्या होता है पेलाग्रा रोग में, क्या है ये? हाँ वही बता रही हूँ गौतम, रुको। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह एक स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। क्या स्किन प्रॉब्लम हो जाती है? कि जैसे हमारी बॉडी में ना जगह जगह पर लाल, काले, भूरे इस तरह से धब्बे से बनने लगते हैं, बहुत छोटे छोटे से। ठीक है,
दूसरे दूसरे नंबर पर अगर आप चेहरे के बारे में बात करते हो तो जो हमारे लिप्स होते हैं, हमारे जो ओठ होते हैं, ठीक है, वो जरूरत से ज्यादा काले होने लगते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं सभी बच्चों को, बेटा हम सभी इंडियंस हैं, राइट, हम सभी ब्राउन फैमिली में आते हैं, ओके। तो हमारे जो ओठ होते हैं वो थोड़े से चॉकलेटी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो नेचुरल है उससे भी अगर डार्क हो रहे हैं तो थोड़ा सा इशू है। साथ में जो हमारा लिप्स होता है, जो हमारे ओठ होते हैं, ओठ के आसपास का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये काला पड़ने लगता है। यही निशानी होती है पेलाग्रा की, यही निशानी होती है किसकी बेटा, पेलाग्रा की। तो लिप्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो लिप्स के किनारे और ये वाले स्किन के हिस्से में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ब्लैकनेस देखने के लिए मिलता है। और इसी को हम सभी क्या कहते हैं कि भाई B3 की कमी यहाँ पर हो गई है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ने कहा है कि स्मोकिंग करने से भी होता है, नहीं बेटा, स्मोकिंग करने से हो चाहे ना हो हमें उसमें नहीं जाना, हम यहाँ पे विटामिन बी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलो, तो विटामिन B3 की कमी से क्या हो गया, पेलाग्रा रोग हो गया। और यहां से भी प्रश्न पूछना है, तो कहां कहां से प्रश्न पूछेगा, पहले नंबर पर प्रश्न पूछेगा कि यह बताओ कि विटामिन B3 का साइंटिफिक नाम क्या है, और आपको सीधे सीधे आंसर करना है नियासिन, और इसकी कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है पेलाग्रा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे विटामिन, अरे ये क्या हुआ, ठीक है, विटामिन B2 हो गया, B3 हो गया, नियासिन भी पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद का पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, हम लोग लिख करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो B3 यहां तक हो गया बेटा। अब B3 के बाद हम आगे यहां पर चलेंगे, ठीक है, B3 के बाद हम यहां पर आगे चलेंगे। अच्छी खासी क्लास चल रही थी, चलो कोई बात नहीं। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, विटामिन B5 के बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, विटामिन B5 के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब B5 की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो सबसे पहले आपको यह समझ, B4 कहाँ चला गया मैम, बेटा B4 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, B4 नहीं होता है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर B5, ठीक है। चलो, अब B5 की अगर आप यहां पर बात करेंगे तो यहां पर बात आती है कि B5 का साइंटिफिक नाम क्या होता है। चलिए, ठीक है, चलो लिखते हैं यहां पर B5 का साइंटिफिक नाम यहां पर क्या होता है, और आंसर क्या करना है यहां पर, पेंटाथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। तो लिखेंगे यहां पर पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। तो विटामिन B5 की अगर आप यहां पर बात करते हो तो जो विटामिन B5 होता है उसको हम सभी कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि क्या क्या हम खाएं जिससे विटामिन 5 हमें मिल जाए, तो लिखेंगे यहां पर सोर्सेस यानी स्रोत, क्या क्या हम यहां पर खाएं जिससे ये हमें मिल जाए। सबसे पहले आएगा यहां पर मीट यानी कि मांस, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहां पर आएगा ब्रोकली, दूसरे नंबर पर ब्रोकली। और क्या खा सकते हैं हम यहां पर, एवोकाडो, एवोकाडो, ठीक। और क्या खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, दूध, और फिश, मछली, ठीक है, और नट्स यानी सूखे मेवे, सूखे मेवे, ठीक, और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। चलो,
तो यहां पर अगर हम बात करते हैं B5 के बारे में, तो सबसे पहले आपके एग्जाम में यहां पर पूछा जाता है कि जो B5 होता है ना, उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, और आपको सीधे सीधे आंसर करना है पेंटाथेनिक एसिड। आप क्या क्या यहाँ पर खाएं जिससे यह हमें मिल जाए, तो पहला होता है मांस, ब्रोकली, एवोकाडो, दूध, मछली, सूखे मेवे और हरे पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाती है, अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन B5 की, तो कौन कौन से रोग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं डेफिशिएंट डिजीज, यानी कुपोषण जनित रोग। कौन कौन से डिजीज यहाँ पर हो जाएंगे, कौन कौन से रोग यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहले नंबर पर आता है, उसे हम सभी कहते हैं स्किन प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले, स्किन प्रॉब्लम्स, यानी त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग यहां पर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर रक्त की कमी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन रक्त की जो कमी होती है वह B9 की वजह से ज्यादा होती है, पर यहां पर आप देखोगे, लिख लो। ठीक है, एनीमिया, एनीमिया यानी रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, इसका क्या मतलब हो गया, खून की कमी। ठीक है, तीसरे नंबर पर कभी कभी आपको पेट दर्द महसूस होता है अचानक से, उल्टी जैसा महसूस होता है अचानक से। ठीक है, या फिर इसके अलावा चौथे नंबर पर इंसोम्निया, इंसोम्निया इसका मतलब अनिद्रा। ठीक है, अनिद्रा भी यहां पर हो सकता है। इसके अलावा बर्निंग फीट भी होता है, बर्निंग फीट, इसका मतलब तलवे, तलवे में जलन। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम सभी बात करेंगे सबसे पहले पहले नंबर पर विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल जिसको कहा जाता है। इसकी कमी की वजह से आप देखो कि त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। तो यहाँ पर ना मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो है त्वचा संबंधी रोग। ठीक है, बस। और रक्त अल्पता, पेट दर्द और उल्टी, नींद नहीं आ रही है अच्छे से, गहरी नींद यहाँ पर नहीं मिल रही है। ठीक है, और साथ में आपका आता है तलवे में जलन यहाँ पर महसूस होती है। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मैम ब्रोकली और एवोकाडो क्या होता है। बेटा मैंने आपको कहा था कि जब इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप सभी क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे लिखो, गूगल कर सकते हो, पर ठीक है, ब्रोकली फूल गोभी की तरह यह होती है, लेकिन फूल गोभी हमारी बेचारी सफेद होती है, ये टोटली हरी होती है। तो ये क्या है, ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली। अगर आप ब्रोकली नहीं खा सकते तो आप फूल गोभी खा लो, दोनों ही यहाँ पर क्या है, बहन है। ठीक है, दोनों ही बहन है। चलो, एक आपका आता है एवोकाडो, एवोकाडो। ठीक है, ये बड़ा ही महंगा मिलता है। अगर आप एवोकाडो के बारे में बात करें तो ये बड़ा ही महंगा मिलता है। ये है बेटा एवोकाडो। ठीक है, और एवोकाडो की अगर आप बात करो तो एवोकाडो अगर आप यहाँ पर नहीं खा सकते हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह अमरूद खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं। ठीक है, और नींबू का पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एवोकाडो जितना ही सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैम सारे विटामिन की टैबलेट बता दो मल्टीविटामिन आप डॉक्टर से लिखवा लो। ठीक है, खा सकते हैं उसको। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट विटामिन होगा वो है विटामिन B6। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर विटामिन B6। चलिए, विटामिन B6। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि विटामिन B6 की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो विटामिन B6 होता है उसका साइंटिफिक नाम यहाँ पर क्या होता है, तो इसे हम सभी कहते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो फटाफट से नोट करेंगे यहाँ पर, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, पायरोडॉक्सिन। तो लिखेंगे यहाँ पर पायरोडॉक्सिन। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि भाई क्या क्या हम ऐसा खाएं जिससे ये हमें मिल जाए, सोर्सेस क्या क्या हम ऐसा खाएं। पहले नंबर पर मीट यानी मांस, दूसरे नंबर पर वेजिटेबल्स,
यानी सब्जियां, ठीक। तीसरे नंबर पर नट्स यानी सूखे मेवे, ठीक है। और बनाना यानी केला। अगर आप ये सब खाते हो ना तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये यहाँ पर मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी कमी की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? इसकी कमी की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो पहले नंबर पर जो रोग होगा वो है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, और हिंदी में अगर हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग या विकार। ओके। और दूसरा जो पॉइंट हमारा यहां पर आएगा वो है एनीमिया। एनीमिया, इसकी वजह से भी कई बार खून की कमी होती है, लेकिन इसको हम कहते हैं रक्त की कमी या खून की कमी, रक्त अल्पता, है ना, ठीक। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वह क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि अगर आप विटामिन B6 के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक नाम यहाँ पर पूछा जाएगा, और दूसरे नंबर पर यहाँ से प्रश्न आता है कि भाई तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार किसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो आंसर करना कि जब हमारे शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाती है तब हम देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार हो जाता है। हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता, हम कॉन्शियस नहीं रहते, ठीक है, और कुछ भी याद कर रहे हो बहुत अच्छे से आप नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि बादाम खाओ, इसीलिए क्या कहा जाता है कि रात में भिगा के मूंगफली खाओ। क्यों कहा जा रहा है? ताकि आपके दिमाग को भी पोषण मिले, ताकि आपके दिमाग को भी विटामिन B6 यहाँ पर मिले, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे विटामिन B6 के बाद विटामिन B7, ठीक है। तो चलो नोट करेंगे यहाँ पर अब हम विटामिन B7। अब ये जो विटामिन यहाँ पर B7 है, तो सबसे पहले बात आती है कि इसका साइंटिफिक नाम यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर बायोटीन। इसको हम सभी किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर बायोटीन के नाम से जानते हैं, बायोटीन के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसके ऊपर काफी प्रश्न पूछा है कि यह बताओ इसका जो साइंटिफिक नाम है वह क्या है, और आपको सीधे सीधे आंसर करना है बायोटीन, इसका साइंटिफिक नाम होता है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि बायोटीन को ही हम सभी विटामिन H के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7 को ही हम सभी विटामिन H भी बोलते हैं, ठीक है, विटामिन H भी बोलते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि बायोटीन किस का नाम है, तो आंसर करना B7 का नाम है। फिर पूछा जाता है कि विटामिन H किसे यहाँ पर कहा जाता है, तो आंसर करना इसी को कहा जाता है, बायोटीन को ही यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि यह एक ऐसा विटामिन होता है जिसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है। यह एक ऐसा विटामिन होता है बेटा जिसमें आप देखोगे कि सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? सल्फर। तो लिख देते हैं इसमें सल्फर पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज तक कभी भी ना इसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछा कि इसमें क्या पाया जा रहा है, सल्फर पाया जा रहा है, लेकिन अब पूछा जा सकता है सल्फर, ठीक है। एक और बात कि जब हम इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या क्या खाने से ये हमें मिल जाएगा, है ना, क्या क्या खाने से ये हमें मिल जाएगा, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर चॉकलेट्स के बारे में। क्या? चॉकलेट, ठीक है। और यहां से भी प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि यह बताओ कि चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है, और सीधे सीधे आंसर करना कि B7 विटामिन होता है चॉकलेट में, ठीक। तो यहां से भी प्रश्न आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या खा सकते हैं दूसरे नंबर पर? बाकी सब कॉमन है, जैसे लीवर यानी यकृत हो गया। फिर तीसरे नंबर पर पीनट्स यानी मूंगफली,
मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं वाला गाना सुना है आपने? ठीक है, वही वाला। फिर है यहाँ पर वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां यहाँ पर आप खाइए खूब दबा करके। आप देख रहे हो सब्जियां हर जगह है, ठीक है, सब्जियां आप यहाँ पर खूब खाइए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप विटामिन B7 के बारे में बात करते हैं तो बायोटीन, विटामिन H, इसमें सल्फर पाया जाता है, और साथ में चॉकलेट में भी यह पाया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उनके बारे में। तो अगर इस विटामिन की कमी हो रही है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? सबसे पहले तो लकवा का रोग हो जाता है। लकवा आप सभी जानते होंगे ना, जिसको हम सभी पैरालिसिस या पक्षाघात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लीवर किसका खाएं? तो एक बच्चा कह रहा है कि पड़ोसी का खा लो। अरे नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं है। लीवर का मतलब होता है बेटा, जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मुर्गी, हाँ मुर्गी, मुर्गा जो भी है, मतलब चिकन, ठीक है, चिकन खाते हैं। तो उसमें एक पार्ट होता है कलेजी करके, ठीक है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, जो मैंने सुना है बस उसका बता रही हूँ। तो वो कलेजी करके जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली में लीवर ही है। तो वो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है, और मछली के यकृत के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी कमी की वजह से अगर हम देखें तो पैरालिसिस, कौन सा रोग हो जाता है? पक्षाघात, पैरालिसिस, जिसको हम सभी कहते हैं ना कि लकवा हो गया है, ठीक है, ओके। तो पैरालिसिस, ठीक, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे कि कई बार ना आंतों में दर्द भी होता है, पेट और आंत में दर्द भी होता है, ठीक है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई खास प्रश्न नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो देखो बेटा क्वेश्चन कहां से बनता है। सबसे पहले नंबर पर विटामिन B7 का साइंटिफिक नाम क्या होता है? आंसर करोगे कि इसका साइंटिफिक नाम है बायोटीन। फिर आता है यहाँ पर कि भाई विटामिन H किसे कहते हैं? B7 को। सल्फर यानी कि गंधक किसमें उपस्थित होता है? तो आंसर आपको क्या करना है? B7, ठीक है। और आगे यहाँ पर फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई यह बताओ कि क्या क्या खाएं? चॉकलेट, यकृत, मूंगफली और सब्जियां। चॉकलेट के ऊपर अलग से प्रश्न पूछता है। फिर कहेगा कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि इसकी कमी की वजह से लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, पक्षाघात यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आ गया? समझ आ गया, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब विटामिन B7 के बाद कौन सा विटामिन आएगा? तो यहाँ पर 8 नंबर का विटामिन नहीं होता। अब इसके बाद सीधे आएगा विटामिन B9, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधे यहां पर बात करेंगे किसके बारे में? विटामिन B9। विटामिन B9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, खास तौर से परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और लड़कियों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, ठीक है। चलो तो इसका साइंटिफिक नाम पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि क्या इसका साइंटिफिक नाम होता है। तो इसे हम सभी कहते हैं फोलिक एसिड। इसे हम सभी क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल। और इसी का ही जो दूसरा नाम होता है वो है फोलेट। ठीक है। तो यहाँ पर फोलिक एसिड और फोलेट इस नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि विटामिन B9 का साइंटिफिक नाम क्या होता है। तो आंसर आपको सीधे सीधे करना है कि इसे हम सभी फोलिक एसिड या फिर फोलेट के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या खाएं जिससे यह हमें मिल जाए? क्या क्या इसके सोर्सेज हो सकते हैं? क्या क्या हम खाएं जिससे ये हमें मिल जाए? तो सबसे इंपॉर्टेंट रेड कलर्ड
फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इसका क्या मतलब हो गया कि लाल रंग के फल तथा सब्जियां, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर आप देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है उससे तो बहुत ही ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, नो डाउट। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो प्रश्न पूछता है वो कि किस रंग के फल खाएं हम यहाँ पर, या किस रंग की हम सब्जियां खाएं जिससे हमें यह विटामिन बहुत अच्छे से मिल जाए। लाल रंग के तरबूज खाइए, ठीक है, चुकंदर खाइए, ठीक है, गाजर और एप्पल तो आप खा ही सकते हो पर उसमें विटामिन ए भी होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि मछली हो गया, तरबूज हो गया, जो भी आपको लाल रंग के फल मिल रहे हैं उसको आप यहाँ पर खाइए, ठीक है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप लड़कियों के बारे में बात करते हैं तो लड़कियों को यह खाना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह खून बनाता है, शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर मैं यहाँ पर 10 लड़कियां खड़ा कर दूं तो उनमें से 5 लड़कियों के अंदर खून की कमी होगी। खून के अंदर कमी होगी, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि विटामिन B9 की उनके अंदर कमी है, ठीक है। और इंडियंस की अगर मैं बात करूं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो 3 में से 1 व्यक्ति को इस विटामिन की कमी है, खून की कमी है। तो अगर हम इंडियंस के बारे में बात करते हैं ना, तो हम इंडियंस सब कुछ खाते हैं, लेकिन विटामिन B9 और विटामिन B12 इसकी भारी कमी हम इंडियंस के अंदर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और किससे बढ़ सकता है? हरे पत्तेदार सब्जियां। दूसरे नंबर पर हरे पत्तेदार सब्जियां, तो लिखेंगे यहां पर ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। बेटा अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, अगर आपके अंदर खून की कमी है, आपके नाखून, आपका चेहरा पीला पड़ा रहता है, ठीक है, इसका मतलब खून की भारी मात्रा में कमी है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, ठीक है, खून की कमी को सबसे अच्छे तरीके से कौन पूरा करता है? ये दोनों, ठीक है। लाल रंग के फल खाइए आप और हरे पत्तेदार सब्जियां आप खाइए। अगर आपको साग नहीं पसंद, अभी तो ठंडियां चल रही हैं बेटा, पालक आ रहा है, भथुआ आ रहा है, मेथी आ रहा है ना, खूब दबा के खाइए, ठीक है। इसकी वजह से आप क्या देखोगे कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ना वो बिल्कुल बढ़ जाएगा, ठीक है। साथ में ही मैं आपको यह भी बता दूं कि यह पेट साफ करता है, इसकी वजह से आपको कोई भी रोग नहीं होता, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। सब्जी खाने का मन नहीं बनता तो उसकी साग बना सकते हो, वो भी खाने का मन नहीं होता तो उसका सूप बना के भी आप पी सकते हो। आप सभी ने सहजन का नाम सुना है, जिसको आप सभी मुनगा, मोरंगा या फिर सहजन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम ड्रम स्टिक कहते हैं, ड्रम स्टिक, ठीक है। सांभर में आपने देखा होगा कि लकड़ी की तरह छोटे छोटे कुछ पड़ता है ना, उसी को हम सभी सहजन, मुनगा, मोरंगा ऐसे अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। तो उसकी सब्जी बना के खाइए। अगर वो आपको पसंद नहीं है तो उसके पेड़ का जो पत्तियां होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों का साग बना के आप खाइए। वो भी पसंद नहीं है तो उबाल करके पी जाइए। आपका हीमोग्लोबिन 4-5 दिन में ही बढ़ जाएगा, ठीक है, इतना ताकतवर वह होता है, ठीक है बच्चों। चलो ओके, मुनगा, बड़ी और आलू की सब्जी चावल के साथ, बहुत बढ़िया लगता है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट तो अगर आप यहाँ पर विटामिन B9 के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि लाल रंग के फल और सब्जियों में मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियां, इसके अलावा ब्रेड, ठीक है, आप ब्रेड पे खा, हाँ चने की साग वगैरह भी आप खा सकते हो बेटा, बथुए के साथ, चने की साग, जो आपका मन हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ब्रेड यानी रोटी। रोटी में भी है पर उतना नहीं है, पर आगे चलते हैं। इसके अलावा सीरियल्स यानी कि अनाज, ठीक है, आप मतलब वो खाइए, जैसे दलिया होता है, ठीक है, चावल हो गया, या फिर सीधे ओट्स हो गया, या फिर सीधे अंकुरित दाना हो गया, ठीक है, ये आप सभी यहाँ पर खाइए। इसके अलावा मीट, मांस अगर आप खाते हैं, लीवर, यकृत, पर इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, ठीक है, लाल रंग के फल सबसे इंपॉर्टेंट और हरे पत्तेदार सब्जियां,
ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि भाई इसकी कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो लिखेंगे अब हम यहाँ पर डिजीजेस। रोग। पहले नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट एनीमिया, रक्त अल्पता। ठीक है, तो खून की कमी की अगर बात चल रही है तो सबसे पहले भाई इसी की ही बात चलेगी, रक्त अल्पता मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट खून की कमी। ठीक है, खून की कमी। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आरबीसी की कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है। ठीक है, एनीमिया यहाँ पर हो रहा है, रक्त अल्पता यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, रक्त अल्पता में भी कौन सा सबसे खतरनाक, जिसको हम सभी कहते हैं मेगेलो ब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया, ठीक है, इसे हम सभी कहते हैं मेगेलो ब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ये प्रकार मैंने एनीमिया का इसलिए लिखवाया क्योंकि इसके ऊपर काफी प्रश्न आपका पूछा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि जो आरबीसी होती है ना, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उसमें आप सभी यहाँ पर यह देखोगे कि उनका साइज अचानक से बढ़ने लग जाता है, अचानक से उनका साइज यहाँ पर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो फिर वो फूट जाती हैं, फट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, रक्त अल्पता, खून की कमी। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पर हम बात करेंगे 10 और 11 तो होता नहीं, तो सीधे हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर विटामिन B12 के पास। विटामिन B12 के पास, विटामिन B12 को हम सभी कहते हैं साइनोकोबालामाइन। इसको हम सभी क्या कहते हैं, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर B12 के बारे में बात करते हो तो इसे हम कहते हैं साइनोकोबालामाइन, ये इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है, नाम देखने से ही पता चल रहा है कोबाला, कोबाल्ट यहाँ पर पाया जाता होगा। क्या पाया जाता होगा यहाँ पर, कोबाल्ट। ठीक है, तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो आंसर सीधे सीधे आपको क्या करना है, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पे बताती हूँ इसके बारे में, यह विटामिन जो होता है यह बायोसिंथेसाइज्ड विटामिन है। बायोसिंथेसाइज्ड मतलब शरीर में खुद ही बनता है, शरीर में खुद ही बन रहा है। कहां पर बन रहा है, तो जो हमारी आंत होती है, खास तौर से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत में बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं। तो हमारी कुछ गुड बैक्टीरिया हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होती हैं, जो अच्छी बैक्टीरिया होती हैं ना, वह हमारी आंत के अंदर विटामिन B12 बनाने का काम भी करती हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि खुद ही बनता है ये। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि यह बायो सिंथेसाइज्ड विटामिन है, यानी यह जैव संश्लेषित विटामिन है, यानी हमारे शरीर में ना यह खुद बनता है। ठीक है, 3 ऐसे विटामिन होते हैं बेटा जो हमारे शरीर में खुद बनते हैं। ठीक है, तो जैसे विटामिन B12 हो गया, विटामिन D हो गया और विटामिन K हो गया। तो ये विटामिन ना हमारे शरीर में खुद ही बनते हैं। ठीक है, खुद बनते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये 3 विटामिन हमारे शरीर में खुद ही बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर आप बात करो तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंत होती है, और आंत में क्या पाई जाती है, अलग अलग तरह की
बैक्टीरिया पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के जीवाणु पाए जाते हैं, वो जीवाणु इसको खुद ही यहाँ पर बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि एक अलग सा प्रश्न बताती हूँ, एसएससी और दिल्ली पुलिस वगैरह में बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा था, और ये बात है 2020 की, ठीक है, और 2020 और 21 की। तो क्या कहता है वो प्रश्न में कि बारिश की बूंदों में कौन सा विटामिन मिलता है। ठीक है, अब काफी बच्चे रोमांटिक हो जाएंगे, याद आने लगी, याद आ रही है, अच्छा ठीक है, अभी निकलवाते हैं तुमको, रुको। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बात करते हो बारिश की बूंदों के बारे में, तो बारिश की बूंदों में कौन सा विटामिन मिलता है, ये भी प्रश्न पूछा गया। ठीक है, आंसर B12। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि बारिश होने लगी तो जेब निकाल के खड़े हो गए कि हम तो विटामिन B12 लेंगे आज यहाँ पर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रदूषित पानी होता है, बीमार हो जाओगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। और साथ में एक बात बारिश से याद आया बेटा कि बारिश में मत भीगो, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम पहले प्यार की पहली बारिश है, हम तो नहाएंगे। अरे बच्चों, प्यार मिले चाहे ना मिले, बीमार जरूर हो जाओगे। ठीक है, और पहली बारिश में कभी भी नहीं भीगना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर भीग गए गलती से तो कहाँ चले जाओगे, फटाफट से नहाओ। ठीक है, हाँ, दूसरे तीसरे चौथे में कर सकते हो, क्योंकि जब पहली बार बारिश होती है ना तो एसिड रेन की समस्या हो सकती है, या फिर किसकी समस्या हो सकती है, पॉल्यूटेड वाटर गिर रहा है, प्रदूषक यहाँ पर गिर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ओके। अब यहाँ पर लिख दूं, है ना, भूल जाओगे नहीं तो। बारिश की बूंदें, गाना वाना भी गा लेना क्लास के बाद, बारिश की बूंदों में। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या क्या खाएं जिससे यह हमें यहाँ पर मिल जाए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कोबालामाइन, कोबाल्ट, बायोसिंथेसाइज्ड, आंतों में बन रहा है, बारिश की बूंदों में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके सोर्सेस के बारे में, क्या क्या खाएं। चलिए शुरू हो जाओ। पहले नंबर पर मीट यानी कि मांस, दूसरे नंबर पर पोल्ट्री, है ना, यानी अंडे, चिकन, है ना, फिश, मछली और एग, अंडे, दूध, है ना, हरे पत्तेदार सब्जी। ठीक है, तो इन सभी की अगर आप बात करो तो बहुत अच्छे से आपको विटामिन B12 यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अब आके मैम यहाँ बहुत से बच्चे इंतकाम वाले भी बैठे हैं बेटा इंतकाम में कुछ नहीं रखा। ठीक है, माफ करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और अपने आप को बेहतर बनाओ। ठीक, हमेशा ये चीज करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, इतना बेहतर बनाओ, इतना बेहतर बनाओ। ठीक है, कि जिसने छोड़ दिया ना वो पछता है 2-2, 3-3 साल बाद तुम्हें फोन करे, वापस आ जाओ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और उस टाइम पे कुछ नहीं कहना है, बस एक ही चीज कहना है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक, और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। और अपने आप को इतना बेहतर बना लो ना, इतना बेहतर कि तुम्हारी कोई बुराई ही ना कर पाए, सिर्फ पछता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। हाँ देखो कुछ बच्चों को याद आने लगी, अरे बच्चों क्या करोगे तुम। चलो लिखो यहाँ पर अब डिजीजेस, रोग, रोग। ठीक है, विटामिन B12 की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, खून की कमी होती है यहाँ पर भी, वही इंपॉर्टेंट है। लिखो यहाँ पर पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, खून की कमी। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आपका पूछता है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया बेटा, विटामिन B12 की अगर हम बात करते हैं तो इसे, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है, इसे हम सभी यहाँ पर क्या करते हैं, साइनोकोबालामाइन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये छोटी आंत में बनता है, बारिश की बूंदों में भी पाया जाता है।
फिर इंपॉर्टेंट, अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, और जो खून की कमी यहां पर हो जाएगी ना, वो उसको हम कहते हैं पर्शीनियस एनीमिया। ठीक है, चलो मैम बीपी लो के लिए क्या करना चाहिए? बेटा बीपी लो के लिए सबसे पहले टेंशन कम करो। ठीक है, जीवन में अगर आप ओवर थिंक करते हो टेंशन, तो टेंशन कम यहाँ पर करो। ठीक है, और दूसरे नंबर पर नमक जो होता है, तो जो सफेद नमक है उसकी जगह जैसे सेंधा नमक, काला नमक, जो रॉक सॉल्ट वगैरह होते हैं, इसका ज्यादा उपयोग यहाँ पर करो। ठीक है, और थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, ठीक हो जाएगा। बीपी लो है तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। और समय पे खाना खाओ, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो विटामिन बी की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, तो विटामिन बी हमने पूरा यहाँ पर पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ा, तो चलो समझते हैं। विटामिन B1 हमने पढ़ा, B2 हमने पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने B3 पढ़ा, फिर हमने B5 पढ़ा, B6 पढ़ा, B7 पढ़ा, B9 पढ़ा, और B12 यहाँ पर हमने पढ़ा। ठीक है, तो जो विटामिन बी है वह बिल्कुल यहाँ पर खत्म। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर खत्म। बेटा बीपी अगर बहुत ज्यादा लो होता है तो कॉफी आप पी सकते हो। ठीक है, कॉफी आप पी सकते हो। ठीक, अगर आप पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो पानी आपको कैसे पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है, और कभी नींबू पानी पी लिया है ना, कभी यहाँ पर जलजीरा पी लिया, इस तरीके से आपको पानी इंटेक करना है। ठीक है, चलिए अब शांत हो जाओ सभी बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और बात होगी अब विटामिन सी के बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, विटामिन सी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब विटामिन सी की अगर आप बात करो तो सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछता है कि विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या होता है। आपको सीधे सीधे आंसर करना है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यह घाव भरने वाला विटामिन होता है। जैसे मान लो आपको चोट लग गई, चोट लगी तो खून निकला, जब खून निकलेगा तो वहां तो विटामिन के काम करेगा ब्लड क्लॉटिंग कराने में, खून का थक्का जमाने में, लेकिन आपके घाव को भरने के लिए, ठीक है, घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पर काम करेगा, विटामिन सी। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन सी है, बहुत प्रश्न इससे पूछता है, तो मैं अब टिक नहीं कर रही हूं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो घाव भरने वाला विटामिन, सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन भी यही है। तो जैसे अगर आपने खाना बनाना शुरू किया, बहुत उबाल दिया खाने को, बहुत ज्यादा फ्राई कर दिया आपने खाने को, या बहुत टाइम तक आप लेकर के आए उसको फ्रिज में रखे हुए हो, बहुत दिन तक आप खा ही नहीं रहे हो, तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे यहाँ पर कि जो विटामिन होता है विटामिन सी, वो नष्ट यहाँ पर होना शुरू हो जाता है, और यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अब साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो विटामिन सी होता है ना, तो जब कोरोना का समय चल रहा था तो डॉक्टर्स क्या कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी यहाँ पर खाइए। ठीक है, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो यहाँ पर बढ़े। ठीक है, अब क्या क्या आप खाएं जिससे आप सभी को विटामिन सी यहाँ पर मिले, एस्कॉर्बिक एसिड आपको यहाँ पर मिले, तो आंसर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है खट्टे फल। अगर आप सभी खट्टे फल खाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू, ये जैसे ही आप यहाँ पर खाओगे, आंवला, है ना, तो जैसे मैंने लिखा है नींबू, संतरा, कीनू, मौसमी, इमली, कच्चा आम, आंवला और सिट्रस फ्रूट्स, खास तौर से जैसे नींबू, संतरा, तो इनसे आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा बेटा, विटामिन सी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग यहाँ पर हो जाता है, तो आंसर करना सबसे इंपॉर्टेंट, स्कर्वी रोग। बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है, आपकी सांसें फूलने लगेंगी, थोड़ा सा चलने में ही आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, पैर के पिछला जो भाग, जैसे घुटने के नीचे, थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ी जहां पे थोड़ा मांसा होता है ना, वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा। ठीक है, कुछ भी काम करोगे बहुत जल्दी थक जाओगे, है ना। तो इसकी अगर आप बात करो तो यह किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन सी की कमी की वजह से हो रहा है। साथ में अगर आप देखते हो तो आपका जो मसूड़ा होता है उससे खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो कई बार मैंने देखा है कि कई बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि मैम हम ब्रश करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करते हैं और खून निकल रहा है, तो कहीं हमें पायरिया तो नहीं हो गया। नहीं बेटा, आपको पायरिया नहीं हुआ है। पायरिया बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग हो सकता है, या फिर कभी कभी प्रोटोजोआ की वजह से भी हो जाता है, पर वो नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि
कई बार विटामिन सी की कमी की वजह से भी ऐसा हो रहा है और मोस्टली इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो दो रोग आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है स्कर्वी का रोग और दूसरा है यहाँ पे मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून निकलना, ब्लीडिंग गम, ब्लीडिंग जॉ, ऐसा आप इसको कह सकते हैं, ब्लीडिंग गम इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है इसका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम सभी कैल्सीफेरोल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। विटामिन डी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, विटामिन D1 से लेके D5, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर ध्यान रखना कि जो विटामिन डी होता है उसमें दो तरह के प्रश्न आपके पूछते हैं या दो तरह के प्रकार यहाँ पर पूछते हैं, विटामिन D2 और D3। मैंने कई बार प्रीवियस ईयर में देखा है कि पूछता है विटामिन D3 की फुल फॉर्म बताओ, विटामिन D1 की फुल फॉर्म बताओ, या फिर विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या होता है। तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल। दो तरीके से बांट के हम पढ़ रहे हैं, पहला D2 और दूसरा D3। D2 की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं क्या, इर्गो कैल्सीफेरॉल, और इसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो इसे हम दो तरीके से बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सोर्स के बारे में। ठीक है, पर उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जो विटामिन डी होता है वो हमें सूर्य की रोशनी से सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी कहोगे कि सूर्य की रोशनी, हाँ बिल्कुल सूर्य की रोशनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम छत में चले गए 12 बजे, है ना, अभी 12:15 के आसपास का समय हो रहा है, तुम कहोगे कि आज सुबह हम विटामिन डी लेके रहेंगे और पहुंच गए छत में, और जब छत में आप पहुंच जाओ और वहां पे खड़े हो जाओ तो ऐसा नहीं है कि सूर्य भगवान प्रकट होंगे, कहेंगे बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहोगे विटामिन डी चाहिए, और वो अपने कमंडल से विटामिन डी निकालेंगे और तुमको दे देंगे तथास्तु। ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है सुनो, अगर आप सुबह के टाइम के बारे में बात करो तो सुबह जब सनराइज होता है, जब सूर्य उग रहा है ना, सनराइज हो रहा है, सूरज उग रहा है, तो उस टाइम पे आधे 1 घंटे की धूप बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और जिसको हम सभी गोल्डन आवर्स कहते हैं, है ना, सनराइज का गोल्डन आवर। ठीक, तो गोल्डन आवर के अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे कई बार कुछ लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है और हार्ट अटैक पड़ रहा है तो 1 घंटे के बीच में उनको बचाने के लिए बहुत सारी मशक्कत की जाती है, उसको भी हम सभी गोल्डन आवर कहते हैं। पर यहाँ पर मेरा मतलब यह है कि धूप आपको सुबह सुबह की लेनी है। ठीक है, और जब यह धूप आपके शरीर से टकराती है तब आपके शरीर के अंदर खुद विटामिन डी बनता है। ऐसा नहीं है कि उस सूर्य की रोशनी में विटामिन डी है, नहीं, उसमें तो प्रिकर्सर्स हैं, है ना। वो जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिनकी वजह से विटामिन डी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि इसका जो सोर्स है वो है सूर्य का प्रकाश, और इसी वजह से इसको हम सभी सनशाइन विटामिन भी कह देते हैं। ये नाम भी हमने ही रखा था पर ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, सनशाइन विटामिन इसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं और कहां से यह मिलता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मछली के यकृत का तेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके शरीर के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम हम तो मछली नहीं खाते, अब हम उसके यकृत का तेल कैसे खाएं, तो सबसे बेस्ट तरीका है अंकुरित दाना खाओ और खुश रहो। ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जी खाओ, जितनी हरे पत्तेदार सब्जी खाओगे उतना बेस्ट है, और सुबह के टाइम पे सूर्य की रोशनी यहाँ पर लो। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका सूर्य का प्रकाश, मछली के यकृत का तेल, अंडे, दूध, हरे पत्तेदार सब्जी, आप ये सब खाएंगे तो इससे आपको बहुत ही शानदार तरीके से विटामिन डी यहाँ पर मिल जाएगा। पर जो इंपॉर्टेंट है बेटा वह क्या है आपका, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और मछली के यकृत का तेल, और यहीं से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आप सभी जैतून का तेल और जैसे हाँ फिगरो ऑयल आप सभी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैतून का तेल हो गया, अरंडी का तेल हो गया। ठीक है, इन सभी को आप बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज कर सकते हो।
कर सकते हो आप इसको यूज, ठीक है। लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से अगर आप देखो ना, तो एग्जाम में आपका क्या है, सूर्य का प्रकाश और मछली के यकृत का तेल। मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक प्रकार का फैटी एसिड होता है, वसा होता है एक प्रकार का, जो आपकी स्किन को बहुत सुंदर बनाता है, आपके बालों को बहुत अच्छा यहाँ पर बनाता है। लेकिन साथ में आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है आपको, है ना, अभी वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और मछली के यकृत का तेल, देखिए तो मछली के यकृत के तेल से ही ज्यादातर प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। अब मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के तेल मिलते हैं, ठीक है, तो उनमें आप क्या देखोगे कि मिला दिया जा रहा है, मतलब उसमें विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब मिला करके आपको बेचा जाता है। जैसे कि एक बच्चा यहाँ पे बायो ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सब क्या है, अलग अलग विटामिन मिक्स करके आपको दिया जा रहा है, तो वो नेचुरल नहीं है। बायो ऑयल नेचुरल नहीं है। वो जरूर ये आपको बोलेंगे कि हाँ ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, यानी कि प्राकृतिक तरीकों से ये बना है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन प्राकृतिक का मतलब बेटा क्या होता है कि नेचर में जैसा है वैसे ही हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैतून का तेल हो गया, अरंडी का तेल हो गया, ठीक है, या फिर जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, है ना, तो इन सब की बात करो। लेकिन एग्जाम में ये सब के ऊपर प्रश्न नहीं पूछता, एग्जाम में सीधे यहाँ पर पूछता है कोड लिवर ऑयल, ठीक है। चलो इस, और ये भी बायोसिंथेसाइज है, आपको बताया था ना, हमारे शरीर में खुद ही बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से रोग यहाँ पर होंगे, अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग यहाँ पर होंगे। तो छोटे बच्चों की अगर आप यहाँ पर बात करते हो ना, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें हो जाता है रिकेट्स, यानी कि सूखा रोग। अब रिकेट्स क्या है, अगर कोई छोटा बच्चा है उसको विटामिन डी अच्छे से नहीं मिल रहा, आप उसको, जैसे आपने देखा होगा ना, हमारे इंडिया में बहुत अच्छा एक कल्चर है कि छोटा बच्चा होता है उसकी पहले मालिश होती है तेल से, दबा दबा के, जो दादी नानी होती है खूब दबा दबा के उसकी मालिश करते हैं एकदम बढ़िया से, और धूप में रख दिया जाता है ना, धूप में थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है कि खेलो, रो, कुछ भी करो, तुम्हें धूप में थोड़ी देर रखा जाएगा, है ना। तो वह क्यों है कि विटामिन डी यहाँ पर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो रोग के बारे में, तो जब छोटा बच्चा है, अब देखो उसको आप हरी पत्तेदार सब्जी मुंह खोल खा, ऐसा नहीं कह सकते, माँ के दूध के माध्यम से जो उसको मिलेगा मिलेगा, है ना। लेकिन इसके अलावा क्या किया जाएगा, उसको धूप में रखा जाता है, उसको बढ़िया तरीके से मालिश वगैरह की जाती है, ठीक है। तो सूखा रोग से बचाने के लिए ही किया जा रहा है। पैर को देखना कितने अच्छे से मसाज की जाती है। तो यहाँ पर सूखा रोग का मतलब है कि जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो छोटे बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है, और जब बच्चा थोड़ा बढ़ना शुरू करता है, जब कुछ खाना पीना शुरू करता है, जैसे मान लो अगर 3 साल का हो गया है, तो अब तो खाना खाएगा ही, तो भी आप उसको विटामिन डी अच्छे से नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पर उसको सूखा रोग होता है। तो क्या होगा कि जो पैर होते हैं ना, पैर इस तरह से हो जाते हैं, इस तरह के पैर हो जाते हैं, ठीक है, बो की तरह, जैसे धनुष होता है ना, धनुष की आकृति देखिए, ऐसा पैर। तो हमारा जैसे मान लो पैर कैसा है, हमारा पैर मान लो ऐसा है ना, इनका पैर कैसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का पैर, ठीक, ओके। मैम आप धात में रहती हो क्या, ये धात क्या होता है बेटा, धात क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया, ये क्या होता है धात। चलो हो गया, क्लियर है, ओके। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आगे होता है यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, ये जो दोनों रोग होते हैं ये बड़े लोगों के अंदर होते हैं। किसके अंदर, जो बड़े होते हैं ना, ठीक। अब जैसे मान लो हमारी आपकी एज है, हम अगर विटामिन डी अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो हमारे अंदर यह रोग हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब छिद्र हो जाना। हड्डियों की अगर आप बात करें वो वैसे ही छिद्र युक्त होती है, और अगर जरूरत से ज्यादा छिद्र उसमें बन जाता है तो हड्डियां कैसी हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। बार बार फ्रैक्चर आ रहा है, बार बार हड्डियां यहाँ पर क्या हो रही हैं, टूट रही हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर आप देखो तो ऑस्टियोपोरोसिस, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो नॉर्मल बात है। अगर कोई बुजुर्ग इंसान है, दादा है, दादी है, नानी है, नाना है, तो उनमें हो रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन नॉर्मली हम सब में हो रहा है, आप में हो रहा है, तो फिर दिक्कत यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, तब यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर है, ठीक। ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां कमजोर हो गई, हड्डियां बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई, ठीक है। बार बार जैसे मान लो आप बस में चढ़ रहे हैं, आप ऑटो में चढ़ रहे हैं, आप गाड़ी में चढ़ रहे हैं, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मान लो आपका थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ, तुरंत फ्रैक्चर, तुरंत मूच,
हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो इसकी अगर आप यहाँ पर बात करो तो ये भी क्या है आपका ऑस्टियोमलेशिया। तो ये तीनों के तीनों रोग किसकी वजह से हो रहे हैं, विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ आ गया। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब बात आएगी यहां पर विटामिन ई के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे, विटामिन ई के बारे में हम सभी बात करेंगे। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो साइंटिफिक नाम होता है उसके ऊपर प्रश्न आता है बहुत ज्यादा। इसे हम सभी कहते हैं टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल। तो टोकोफेरोल किसका यहाँ पर साइंटिफिक नाम है, विटामिन ई का साइंटिफिक नाम है, और इसे हम सभी ब्यूटी विटामिन कहते हैं, सुंदरता वाला विटामिन हम इसे कहते हैं। आपको सुंदर लगना है, ठीक है, आपको बाल बहुत अच्छे चाहिए, आपको स्किन बहुत अच्छी चाहिए, विटामिन ई आपको खाना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट गए कैप्सूल खरीदे और खा गए, ऐसा मत करना बच्चों, ठीक है। हाँ, ऐसा मत करना, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो विटामिन ई की अगर आप बात करो ना, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मली बात बताती हूँ बेटा, सिर्फ एक विटामिन आपकी खूबसूरती नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ एक विटामिन आपके बालों को अच्छा नहीं कर सकता। सभी विटामिन का सही अनुपात खाना जरूरी है। अगर आप स्वस्थ रहोगे, अगर आप यहाँ पर हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आप सुंदर लगोगे, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर सुंदर लगोगे। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आप में विटामिन ई बहुत ज्यादा है। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक कुछ बात बताती हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये कैसे आप बोल रहे हो। देखो बेटा, मैं यहाँ पे स्टूडियो में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लाइट्स हैं, यहाँ पे कैमरा है, तो शायद इसलिए मैं तुम लोगों को बड़ी सुंदर लग रही हूँ, लेकिन मैं भी आप लोगों जैसी ही हूँ। ठीक है, ओके। और लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना यहाँ पर जरूरी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अच्छा खाना खाते हो, तो अच्छा खाना खाने का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि आप चल दिए और मतलब एवोकाडो ही लेकर के आ रहे हो, है ना, आप चल दिए और मतलब आप कह रहे हो कि नहीं हम तो ब्रोकली ही खाएंगे, है ना, या फिर आप कह रहे हो कि नहीं हम तो बड़ा महंगा ही फ्रूट खाएंगे। बेटा नहीं, अगर आपको सुंदर लगना है तो दो तीन चीजें आप ध्यान रखो। पहली बात, खाना समय पे अच्छा खाना खाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास भाई इतने पैसे नहीं है, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी इतना खाना कैसे, मतलब इतना हेल्दी चीज कैसे खाएं, क्या करें, हम हमारे पास तो ड्राई फ्रूट खरीदने का भी नहीं होता, मम्मी पापा जो दे देते हैं हम तो वही खा लेते हैं। तो देखो बेटा, सबसे बेहतर तरीका मौसमी फल खाइए। मौसमी फल खाने का क्या मतलब है बच्चों, कि जो जिस मौसम में जो फल आ रहा है और जो सस्ता आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सड़ा हुआ उठा के ले आओ, नहीं। अब जैसे इस टाइम पर सेब मिलता है, इस टाइम पर बनाना भी मिलता है, और इस टाइम पे अमरूद मिलता है, और संतरा काफी सस्ता मिलता है। संतरा खाओ, एक दिन संतरा खा लो, एक दिन आप बनाना खा लो, एक दिन आप एप्पल खा लो। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक, तो आपको ना बहुत ज्यादा पैसा खर्च, आपको सुंदर दिखने के लिए बहुत पैसा खर्च करने की कभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या स्वस्थ रहने के लिए बहुत पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर अंकुरित दाना खाओ। आप अभी जैसे स्टूडेंट्स हो, और खास तौर से जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, और एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस मतलब जो पुलिस और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो बच्चों आप अंकुरित दाना खाओ। ठीक है, आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ, और दूध वगैरह पियो आप, और जो भी मौसमी फल आ रहा है वो आप खाओ। खतरनाक तरीके से सुंदर लगोगे। ठीक है, और इतनी एनर्जी रहेगी ना, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, इतनी तुम पढ़ाई करोगे, खुश रहोगे। तो पहला तो ये हो गया खाने पीने का। दूसरा, हल्की सी एक्सरसाइज। अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते कि ठंडी है हम कहीं नहीं जाएंगे, घर पे कोई गाना लगाओ, हेडफोन लगाओ, और भाई अपना करो रूम बंद, और खूब कूद कूद के डांस करो, खूब कूद कूद के। ठीक है, 3-4 गानों पे खूब कूद कूद के। हाँ, कोई भी छमक छल्लो छल छपेली कोई भी डांस आप कर सकते हो, दबंग वबंग कुछ भी। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज हो गई। ठीक, या फिर नीचे उतरो, 2 राउंड अपनी सोसाइटी का, गांव का या शहर का, जहां पे भी आप रह रहे हो वहां पे 2-3 राउंड यहाँ पे लगा लो।
है। और तीसरी चीज है बेटा, खुश रहना सीखो, ठीक है, खुश रहना सीखो। जिंदगी में ना इतना टेंशन है, तुम्हें अभी लग रहा होगा पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन सिलेक्शन के बाद फिर क्या होगा, फिर असली चीजें शुरू होंगी लाइफ में। तो खुश रहना सीखो, ठीक है। और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अरे आज तो क्लास में मैम ने मुझे डांट दिया, बाकी बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हाय अब मैं क्या करूं, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चिल करो, बिल्कुल खुश रहा करो, ठीक है। चलो, तो 3 चीजें हो गई, ये 3 चीजें आज के लिए। और जब तक कि तुम खुद दादा दादा नाना नानी नहीं बन जाते, तब तक क्या करना है, तुम्हें इसे फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अब हो गया, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके ठीक है स्नेहा, बहुत अच्छे, ओके श्रेया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब पढ़ाई पे ध्यान करें, वापस आए अब पढ़ने में, ठीक। तो सुंदर बन गए आज की क्लास में हम सभी, ओके। मैम गुस्सा कैसे कम करें, देखो बेटा इसके 2-3 रीजन होते हैं। कभी कभी थकावट की वजह से भी बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो इसलिए भी गुस्सा आता है, और कभी कभी विटामिन की कमी की वजह से भी आता है, ठीक। तो चलो पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ई। विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम सभी टोकोफेरोल कहते हैं, सुंदरता वाला विटामिन इसे कहते हैं। और साथ में अंकुरित दाना खाइए बढ़िया से, मौसमी फल खाइए यहाँ पर बढ़िया से, ठीक है। और हरे पत्तेदार सब्जियां आप यहाँ पर खाइए बढ़िया से, सूखे मेवे खाइए, बीज और बीजों के तेल, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा था कि जब सरसों तेल से खाना बनाया जाता था ना, तो लोग कहते थे अरे तुम तो कैसे हो, सरसों तेल से खाना बनाते हो। और आज के टाइम पे पूरी दुनिया अरंडी के तेल से, जैतून के तेल से और सरसों के तेल से ही खाना बना रही है, ठीक है। तो ये जो जो होते हैं ना कच्चे घानी के तेल, ये बहुत अच्छे होते हैं बेटा। जो आपके घर में मम्मी खाना बना रही है, पापा जो खाना दे रहे हैं आपको, बहुत बेस्ट खाना है। तो कभी भी ये मत सोचना कि अरे वो ऐसा खाना लेके आ रहा है बड़ा फैंसी और हम तो देसी खाना खा रहे हैं, देसी खाना खाओ सबसे बेस्ट, ठीक है। बीज जैसे मम्मी लोग को देखा है आपने, खरबूजे का बीज, तरबूज का बीज, कद्दू का बीज, है ना, ये सब बीज जो होते हैं ये भी खाते हैं, तो इनसे भी आपको काफी ज्यादा मात्रा में विटामिन ई यहाँ पर मिल जाता है। तो आप देख सकते हो ये सब सस्ता है। अंकुरित दाना आप घर पे बना सकते हो, मौसमी फल ले आओ, है ना, हरे पत्तेदार सब्जी खा लो, सूखे मेवे खा लो, कुछ नहीं मिल रहा, बादाम नहीं खरीद सकते, तो जो आपका मूंगफली है उसको रात में भिंगा दो, ठीक है, और वो भी, ठीक है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आगे चलेंगे। मैम मेरा पैर बहुत फटा रहता है, बेटा इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है तेल से मालिश करो, जैसे सरसों तेल हो गया या नारियल तेल हो गया जो भी, और सॉक्स पहन लो, ठीक है। दूसरा चीज खाने पीने के ऊपर ध्यान रखो, ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वजह से कौन कौन सा रोग होगा, सबसे पहले नंबर पर पहला जो आएगा यहाँ पर कि बालों का झड़ना, ठीक है, बाल बहुत झड़ रहे हैं विटामिन ई की कमी से, ठीक। बालों का सफेद होना, ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, तो विटामिन ई की कमी से। त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं विटामिन ई की कमी से। तो कहीं ना कहीं ब्यूटी की जो प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो ब्यूटी की प्रॉब्लम हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, विटामिन ई की कमी की वजह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। और ये जो 2 है आपके, कमजोर प्रजनन प्रणाली, ठीक है, और या वीक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, ये जो है, यहां से भी प्रश्न आपका बनता है कि अगर आप विटामिन ई अच्छे से नहीं लेते हैं तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, वो कमजोर यहाँ पर हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि नपुंसकता यानी कि जो इनफर्टिलिटी होती है, कि माता पिता हम नहीं बन पा रहे हैं, तो क्यों नहीं बन पा रहे, विटामिन ई की कमी की वजह से, ऐसा भी कई बार यहाँ पर होता है। हाँ मेडिटेशन अच्छा होता है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होता है, ठीक है। तो ये है विटामिन ई। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे लास्ट, और ये है विटामिन के, ठीक है। अब बच्चों विटामिन के की अगर आप बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो विटामिन के है उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो आंसर आपको करना है क्विनोन। क्या होता है विटामिन के का साइंटिफिक नाम, क्विनोन, ठीक है। दूसरे नंबर पर यह खून का थक्का जमने में यहाँ पर मदद करती है। तो अगर मान लो आपको चोट लग गई, आपको जब चोट लग गई तो खून बाहर निकलने लगा, तो जब हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, विटामिन के होता है, कैल्शियम आयन होता है, फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होता है, और थ्रोम्बोन प्रोटीन होता है, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, तो आंसर करना है कि ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। तो विटामिन के की अगर आप बात करो तो यह खून का थक्का जमाने में मदद करता है। यह 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम सभी कहते हैं विटामिन K1 और K2।
K1 की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो ये है आपका फाइलोक्विनोन कहलाता है, और K2 की अगर आप बात करो तो इसे हम सभी मैनाक्विनिन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। पर मेन जो शब्द है वो है क्विनिन, ठीक है। तो जहां पर भी क्विनिन शब्द लिखा होगा साफ समझ जाना कि भाई विटामिन के के बारे में बात यहां पर हो रही है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं क्या क्या खाएं। हरे पत्तेदार सब्जी खाइए, टमाटर खाइए, अंडे खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए। इससे आप सभी को विटामिन के यहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा। और इसकी कमी की वजह से क्या होगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, खून का थक्का ये जमाता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तब क्या हो जाएगा, खून का थक्का यहाँ पर नहीं जमेगा। तब आप क्या देखेंगे कि खून का थक्का यहाँ पर नहीं जमेगा। सिंपल सी बात है। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है आंतरिक रक्तस्राव, जिसे हम सभी हीमोराइजी यानी इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। कई बार आपने यह देखा है, जैसे मान लो आप जब छोटे थे और आपने नई नई साइकिल चलानी यहाँ पर शुरू की थी, आप गिर जाते थे तो कोई खास चोट नहीं लगती थी, जैसे एक दो बार खून बहा होगा, हो सकता है कुछ बच्चों का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खून नहीं बहता लेकिन दर्द महसूस होता है, और थोड़े टाइम बाद आप देखते हो तो वहां पे नीला पड़ जाता है ना, लोग कहते हैं नील पड़ गया, नीला पड़ गया, ठीक है। तो वह किसकी वजह से है, इंटरनल ब्लीडिंग। या फिर कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम पे आप क्या देख रहे हो कि बाहर तो कुछ खरोच नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन व्यक्ति की हालत बड़ी गंभीर हो रही है। इसका मतलब कि अंदर के अंगों में चोट लगी और अंदर के अंग फट गए हैं, और अंदर ही अंदर जो रक्त है वो एक अंग से दूसरे अंग, दूसरे से तीसरे अंग पहुंच रहा है। बड़ी खतरनाक स्थिति होती है इंटरनल ब्लीडिंग की, जब एक्सीडेंटल केस होता है या कोई भयंकर अल्सर टाइप का रोग हो गया उस टाइम पे, ठीक है, बड़ा खतरनाक स्थिति होता है। तो वहां पर आप सभी देखोगे कि विटामिन के बहुत जरूरी है, ठीक। आगे हम बात करेंगे हृदय संबंधी रोग। सिंपल सी बात है, जब यह रक्त से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय से भी तो यह जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि यह खून का थक्का नहीं जम पाता है, आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, हृदय संबंधी रोग यहाँ पर होने लगते हैं, और ये किसकी वजह से हो रहा है, तो आंसर करना विटामिन के की कमी की वजह से यह हो रहा है। हाँ, गुम चोट, बंद चोट ऐसे कह देते हैं ना, अंदर ही अंदर चोट लग जाता है तो खून जो होता है वो अंदर ही अंदर बहने लग जाता है, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए, तो ये जो विटामिन चैप्टर था यह पूरा कंप्लीट, पूरा खत्म, पूरा अच्छे से खत्म हो गया है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छे से समझ आया होगा। बेटा जैसे ही आपका कोर्स पूरा होगा उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो मैं आपको एक दिन पहले ही टॉपिक बता दिया करूंगी ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ करके आओ और देन उसके बाद वो अच्छे से कर पाओ, ठीक है। चलो मैम, दिमाग तेज करने के लिए क्या करें? बेटा सबसे पहले डायरी मेंटेन करिए। डायरी मेंटेन करने का मतलब होता है आप नहीं कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपको डायरी मेंटेन करना है, उसमें आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं बड़ी मेहनत से पर उसे फॉलो नहीं कर पाते, पर ट्राई करिए। दूसरे नंबर पर आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि टॉपिक लिख लीजिए कि आज मैं ये टॉपिक करूंगा, मेरा एग्जाम इतनी तारीख को है तो उस हिसाब से मैं अपना टॉपिक यहाँ पर करूंगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर कुछ ऐसी भी चीजें लिखिए जैसे कि अगर आपने 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से ये चीज कर पा रहा हूं, तो उसके बाद आप उसका टेस्ट वगैरह लगाइए, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करिए, और अगर आपको लगता है कि वाह मैं काफी अच्छा स्कोर कर रहा हूं तो अपने आप को ट्रीट दीजिए। अपने आप को ट्रीट देने का मतलब है कि कुछ अच्छा खाने का मन है तो खा सकते हैं, है ना, या फिर कहीं घूम के आ सकते हैं। तो अपने आप को खुश रखना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा, ठीक है। तीसरी चीज हेल्थ, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप स्वस्थ हो ना, तो वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप की हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करने लगेगा, ठीक। मेडिटेशन करिए, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज अगर नहीं कर पाते तो सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ, ठीक है, कि गाना लगाओ, रूम करो बंद, गाना लगाओ और कूद कूद के डांस करो, कूद कूद के, ठीक है। चलो ओके, चलो बच्चों, तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं और बाकी जो बच्चे हैं उनके सबके टाइम टेबल्स में मिलते हैं हम सभी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। बेटा बाल अगर आपका पक गया है
तो दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको काला कर सके सिवाय भृंगराज के। ठीक है, तो भृंगराज जो होता है उसका आप लेपन कर सकते हो। भृंगराज जो होता है उसको, उसका अलग अलग चूर्ण वगैरह आता है, वो आप लगा सकते हो बालों पे। तेल आते हैं, लेकिन ये जो सब चूर्ण तेल ये सब होते हैं, ये सब हर्बल वाले ही आप लोग उपयोग करिए, कोई भी केमिकल वाले उपयोग यहाँ पर नहीं करिए। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है बेटा तो डॉक्टर से संपर्क करो। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।